हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तमाम काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और यहाँ के जितने भी हमारे मजहबी तंजीम और सियासी तंजीम के ज़ुमा को दावत देकर आज एक मीटिंग जो है मुनक्कद हुई, जिसका एजेंडा था, हम सब जानते हैं कि कई दिनों से जो नए डिस्ट्रिक्टों के जो डिसीजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के ज़रिए किया है, उसको लेकर और उसके साथ साथ में पिछले दिनों जो हिल काउंसिल के कैपेक्स बजट में जो कटौती की है और उसके साथ साथ ओवरऑल जो यूटी के बजट में जो कटौती की है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज सबको बुलाया था। तो इस पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से जब से ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स का जो क़याम अमल में लाने के लिए हुकूमत हिंद ने जो ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया और उसके साथ साथ जो कमेटी आके यहाँ पे जो है लोग मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र के लोगों से मिल के उनकी राय जानने की कोशिश की। इन तमाम चीज़ों को लेकर करगिल के अवाम में शिद्दत से एक चीज़ जो है वो पाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रिक्ट कायम करना था तो दोनों अजला को बराबर तरीके से, मसावी तरीके से डिसीजन लेना था, जबकि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि लेह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट और करगिल के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट। इसमें हम लोग बिना किसी इलाके के कोई मजहबी इख्तिलाफात के बगैर तमाम करगिल के अवाम मिलकर जो है ये फील कर रहे हैं कि करगिल ज़िले के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है इस न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अगर लेह डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तो करगिल को भी 3 देना अशद ज़रूरी था, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स के हिसाब से किसी भी जगह डिस्ट्रिक्ट या कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन है, जो यूनिट जो उन्होंने मुकर्रर किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाला इत्ताक़ रखकर लोगों में इंतशार फैलाने के लिए, लोगों में कम्युनल जो हमारी एक आपसी भाईचारगी है उसको मिटाने के लिए, लोगों में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबहात कराने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो है वो मंजर आम पर लाया है। हम पुरजोर और जब तक करगिल में भी बराबर मसावी तौर पर 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, करगिल के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज रहेगा। तो इसी सिलसिले को लेकर आज हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाया था और सब ने मुश्तरका तौर पर ये यूनानिमसली सबकी राय यही थी कि हमें इस पे जो है शिद्दत से इस पे हमें एहतजाज करने की ज़रूरत है। करगिल के अवाम को सड़कों पे आने की ज़रूरत है अपने हक़ के लिए, ताकि हमें भी बराबर का हिस्सा मिले, बराबर के हमें हुकूक मिले। और उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे बजट में कटौती की गई है। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर का तौर पे दिया हुआ बयान है कि लद्दाख में जो है इसमें जो ऑलरेडी जो हमारे साबिका जो इसके होम के सेक्रेटरी थे भल्ला साहब, उन्होंने तहरीरी तौर पर दिया हुआ है कि लद्दाख यूटी में जब से लद्दाख यूटी कायम हुआ इसमें 5 या 6 साल के अंदर जो है स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50,000 करोड़ रुपया जो है उसमें इन्फ्यूज किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहली साल में हमको तकरीबन कोई 5,600 करोड़ का जो है बजट यूटी के लिए दिया गया। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता कम करता जो है कभी 5,000 करोड़, कभी 5,000 कुछ करोड़, तो ये तकरीबन ख़त्म होता गया। जो उन्होंने 50,000 करोड़ का वादा किया था उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में अभी तक जो 5 साल में मेरे ख्याल में 20 या 25,000 करोड़ से भी कम जो है अभी तक उन्होंने जो है इन्फ्यूज किया हुआ है। लेकिन दिखाने के लिए स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये दावा करते हैं कि हमने जो है 6,000 करोड़ रुपया लद्दाख का बजट जो है वो मुतय्यन किया गया है। लेकिन 6,000 करोड़ में हमारा चौथा या 5वां या 6ठा महीना चल रहा होता है, उसमें 2,000 करोड़ कभी 2,500 करोड़ जो है वो उठा के लेके जाते हैं। तो इसमें अब हद ये हो गई है कि आज हमारे जो कैपेक्स बजट था, जो जिसका इख्तियार जो है LHDC को दिया गया है, जिसमें 300 करोड़ लेह के लिए, 300 करोड़ करगिल काउंसिल के लिए मुख्तस किया गया था। ये जो कैपेक्स बजट है ये आम लोगों का बजट है, आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट है। आप देख लीजिए अभी आपके गाँव में रोड बन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ रोड, या कहीं तालाब बन रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, ये सारा इसी बजट से बन रहा है जो कैपेक्स बजट है। आज अफसोस की बात यह है कि
ले काउंसिल का और करगिल काउंसिल से अलग अलग 110 करोड़ दोनों के बीच में 220 करोड़ का हमें जो है कटौती किया गया है, जो कि सरासर एक नाइंसाफी है। लोगों के साथ एक उनके हुकूक पर शब खून मारा गया है। इसके हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कल हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और सीसी साहब जाके एलजी साहब से मिल के आए हैं और एलजी साहब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है, उन्हें एश्योरेंस दिया है कि हम इस जो काउंसिल की जो बजट की कटौती की है उसको हम अच्छी तरीके से हम आगे जाके जो है इसको, और एलजी साहब ने इस हद तक भी कहा कि मुझे दिल्ली में जाके भी धरना देना पड़े मैं इस पर धरना दूंगा बोल के। तो कहने का मकसद ये है कि जब सरकार हमें पैसा दे रहे हैं, देने के बाद आपका दोनों काउंसिल जो है 98-99% इनका जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। अभी तो 5 महीना अभी हमारा बाकी है फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर तक, उससे पहले ही 110 करोड़ रुपए काट के ले जाना ये हमें हमारी समझ से बाहर है। पता नहीं किस तरह से कर रहे और टेक्निकल उसके बगैर जो इन्होंने काटा है। जब आप जानते हैं कि आपका जो यूटी का बजट है इसे अप्रूव करते हैं आपका पार्लियामेंट में जब अप्रूव करके दे दिया तो उसका काटने का इख्तियार भी पार्लियामेंट को है, न कि किसी एडिशनल सेक्रेटरी को या डिप्टी सेक्रेटरी को उसको काट के ले जाने का कोई इख्तियार नहीं है। तो अभी इसमें जो है कोई कटौती जो है पार्लियामेंट ने नहीं किया है। तो ये लोग कौन होते हैं बीच में ठेकेदार बनने वाले? हमारे लद्दाख के ठेकेदार नहीं है ये लोग। ये अवाम के लिए सरकार ने पैसा दिया है और लद्दाखी अवाम के लिए है। तो किसी और जगह फंड की कमी हो जाए और लद्दाख काट के ले जाए, लद्दाखी अवाम इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए कभी तैयार है और हमारा पूरा अवाम जो है अपने हुकूक के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अभी मीटिंग में ये तय पाया गया जिसमें हमारे मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के जो हमारे हेड्स थे, उसके साथ हमारे सियासी तंजीमों के हेड्स थे, जितने भी काउंसलर्स, पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो थे, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आने वाले जुमा को हमने अभी तंजीमों से भी गुजारिश किया है कि आने वाले अपने जुम्मा के खुतबों में लोगों तक ये पैगाम जो है वो आम करे कि सरकार के जो वो है दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। यानी कि दिखाने के लिए हमें 6,000 करोड़ दिखाते हैं, लेकिन जब असली तौर पर, जब अमली तौर पर उसको खर्चाने की बात आता है तो हमें 4,000 करोड़ या 3,500 करोड़ रुपए जो है हमारे पास मिलता है। और वो भी आप सब जानते हैं कि लद्दाख का हालात, जोग्राफियाई हालात मुल्क के बाकी इलाकों से जो है मुख्तलिफ है। तो इस हमारे पास 6 महीने का वर्किंग सीजन रहता है और उस 6 महीने के वर्किंग सीजन में 98-99% जो है ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करके खर्चा करना ये आसान बात नहीं है। इतना करने के बावजूद यहाँ के लोगों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप को शाबाशी देने के बजाय उल्टा जो है हमारे ऊपर ये नजला गिराया जा रहा है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो अभी हमारा ये तय पाया गया कि जितने भी हमारे मजहबी इदाराजात है वो हर अपने जहाँ जहाँ पर भी जुमा के खुतबे होते हैं वहाँ पर ये ऐलान करेंगे कि जो हमारे साथ धोखा हो रहा है, जो हमारे साथ जो हमारे हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है, उनका लोगों में आगाही लाए। आगाही लाने के बाद जुमा के नमाज के बाद जो है वो लोग एक गैदरिंग जो है हर जगह एक गैदरिंग निकाले, उसमें कुछ जो बोलने वाले अशखास हैं जो कुछ तकरीर कर सकते हैं, वो आवाम को इन तमाम चीज़ों के बारे में उन पर रोशनी डाले कि हम लोगों के आवाम को दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। तो इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाया था और आप लोगों को भी बुलाया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में नासिर साहब ने तफसीलन जो है आपको बता दिया कि आज हमारे काउंसिल के सीईसी साहब ने ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और सबसे खुशी की बात यह है कि ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मींस आज हमारे पास जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव मैम जी यहाँ हैं, हमारे पॉलिटिकल जो हमारे पार्टीज़ के, हमारे बीजेपी के जो रूलिंग है इस वक्त उनके प्रेसिडेंट अली चंदन साहब भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल काउंसिलर्स यहाँ पे हैं। तो इसमें 2 मेन मुद्दे हैं आपका, ये किसी कम्युनिटी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी रीजन से जुड़ा हुआ जो है एजेंडा जो है नहीं है। सिर्फ 2 एजेंडे हैं जो अभी नासिर साहब ने कहा, एक तो क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, सेकंड जो है जो हमारे बजट में कटौती हुआ। तो क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में देख के लद्दाख के हालात को
जोग्राफी हालात को देख के सिर्फ जो है पॉपुलेशन को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, बल्कि एरिया को, डिस्टेंस को, सबको कंसीडर करके हमारे यहाँ पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम वेलकम करते हैं। और हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के ट्वीट में भी उन्होंने एक कहा है कि इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, यानी जो हुकूमत साजी है वो लोगों के दहलीज तक पहुंचाना है, तो हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन साथ में हम ये बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ इसमें नाइंसाफी हुआ है। क्यों? क्योंकि लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात हम बार बार करते हैं। आज तक जो भी हमारा, चाहे आपका तरक्याती चीज हो, चाहे क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, हर जगह हम यही बोलते आए हैं, जब हम एल्सवेयर J&K स्टेट में भी थे, कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे जब लेह और करगिल की बात आई, तो लेह में 3 नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। करगिल में 2 नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, ज़ांस्कार एंड द्रास, बहुत अच्छी बात है, वेलकम करते हैं। लेकिन जिस पैमाने को लेके उन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, उसके लिए हमारे और भी जो एरियाज है वो भी उसके हकदार थे। फॉर एग्जांपल हमारे सुरु संको, जो है हमारा संको और सुरु, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया हमारा आपका सुरुकर से है। डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो आपका शकर चिकतन एंड शरगोल, अगर शरगोल और शकर चिकतन को अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते हैं तो एक बहुत अच्छा एक मिसाल भी जाता है कि कम्युनल हार्मनी, आज दोनों कम्युनिटी इतने सालों से वहां पर एक भाईचारगी के साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि वहां पर भी एक नया डिस्ट्रिक्ट होता। तो अभी हमारा ये जो आज का जो मीटिंग का पर्पज ये था कि बेशक थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अभी जो है सारा चीज प्रोसेस में है। अभी आप लोग देखते हैं कि जो नई कमेटी आई है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, डिमार्केशन और हेडक्वार्टर्स पे बात कर रहे हैं, कोई फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लद्दाख के हालात को, लद्दाख की भाईचारगी को, लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। जो डिमांड है फॉर क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, उस पर गौर करें और इसको भी कंसीडर करें। और जो हमारे जो 2 मेन डिमांड है, सुरुकर से एंड शकर चिकतन, उसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अदरवाइज जो है, जैसे अभी नासिर साहब ने भी कहा कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो इसका मतलब अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो लोगों का फर्ज बनता है कि वो एहतिजाज करें, अपने आवाज को जो है वहां तक पहुंचाना। और उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम अभी बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, आने वाले फ्राइडे इससे शुरू होगा, वो ये नासिर साहब ने बताया। उसके बाद फिर टॉक्स होगा 3 तारीख को, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो आपको सीसी साहब बताएंगे। दूसरी बात, जब हम बजट कंट्रोलमेंट की बात आती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एक तरीके से तो हम जो गवर्नमेंट, सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप ही वो क्लिप निकाल के अभी भी देख सकते हैं कि जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में जब टेबल किया जा रहा था, वहां पर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्पीच में आप देखिए, उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि लद्दाख का जो बजट होगा दैट विल बी नॉन लैप्सेबल। और अफसोस की बात है कि जब एक मिनिस्टर बोलता है, जब एक जिम्मेदार शख्स बोलता है, तो दैट इज एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर होता है। और 5 साल होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर लद्दाख के बजट को जिस तरह से हम J&K में हमारे पास नॉन लैप्सेबल होता था, अगर वो नॉन लैप्सेबल होता तो ये प्रॉब्लम हमारे पास कभी नहीं आता। यानी आपका जो 5,958 करोड़ जो हमको आता है, उसमें से 1 रुपया भी हमारा वापस नहीं किया होता। और अभी जो हर साल हमसे कटता है आपका, कोई कभी 1000 करोड़, 1400 करोड़, 2000 कटता है, लेकिन इस वक्त जो कटा है आपका, वो मैं कहूंगा हमारे आम पब्लिक के साथ, एक लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो क्यों? क्योंकि हमारा काउंसिल का जो कैपेक्स प्लान है वो लोगों का प्लान इसलिए है कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का प्लान वहां पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि एक तरह से आप पूछते हैं कि भाई ये जो कैपेक्स है, आप फ्रीडम है LHDC को आप जिस तरह से भी करें, और जब कल काटते वक्त दोनों LHDC को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर उन्होंने दोनों से 110 करोड़ रुपया इन्होंने काटा है, जो कि बहुत ही मैं कहूंगा करगिल और लेह दोनों के अवाम के साथ नाइंसाफी। क्यों? क्योंकि आप लोग भी, मीडिया वाले भी देखते हैं कि ये बात हकीकत है कि ग्राउंड पे काम चल रहा है, अभी हर जगह ग्राउंड पे काम चल रहा है। और ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है कि आपके पास एक्सपेंडिचर वाला, क्योंकि हमने कर के लास्ट 5 साल मैंने खुद लीड किया। मैंने पहले भी कहा कि
ایون کووڈ میں بھی ہم نے خرچہ کیا اور مور دین 96-97% جو ہمارا خرچہ ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے ہمارا بجٹ کاٹ دیا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور میں کہوں گا کہ کل جب ٹھیکیدار لوگ ٹریجری میں بل لے کے جائیں گے، ان کا پیمنٹ کہاں سے کرے گا؟ اس کا سارا ذمہ داری تو UT ایڈمنسٹریشن ہوگا. اور سب سے دوسری بات ہے کہ نیکسٹ ایئر کا بجٹ جو انہوں نے ریفلیکٹ کیا وہ بھی اتنا ہی کیا جو ابھی انہوں نے کاٹا ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم اس پہ چلیں گے تو اس سال جو کام کیا وہ سب اگلے سال کی لائبلٹی میں ہم نے دیکھنا، نیا کام کہاں ہوگا. تو لیکن ابھی CC صاحب نے کہا کہ یہ وہاں LG صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے کچھ ایشورنس دیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو آپ کا بجٹ کٹوتی ہونے نہیں دیں گے. تو ہم فی الحال LG صاحب کی نے جو ایشورنس دیا اس پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاک ہوگا اس کے بعد فائنانس منسٹر وغیرہ سے مل کے اگر کچھ ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز تو پبلک کو، عوام کو باہر نکلنے کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب آپ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، جب آپ کا پیسے نہیں کٹ رہے ہیں، پاور تو ہمارے جو LHDC کے پاور ہے ویسے بھی ختم ہو رہا ہے، اتنے بے روزگاری ہے یہاں پر.